इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 11वीं हिंदी के प्रयोजना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोजना क्रमांक 1 है चतुर वानर के बारे में कहानी लिखना है। इसका कहानी यदि आपको भी ये प्रयोजना मिला हुआ है तो इस वीडियो की सहायता से अपना प्रयोजना अच्छे से लिख सकते हैं। चतुर वानर का कहानी इस तरह से है। यदि इसे मैं पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे पढ़कर लिख लेंगे। ये चतुर वानर का चित्र है। उसके बाद आगे का कहानी इस तरह से है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। प्रयोजना क्रमांक 2 जिसका उद्देश्य है हृदय परिवर्तन। तो इसका कहानी इस तरह से है। और इस कहानी का चित्र इस तरह से। योजना क्रमांक 2 के आगे का कहानी इस तरह से है। इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। प्रयोजना क्रमांक 3 का उद्देश्य है शिवाजी के कहानी को लिखना है। इस तरह से है। और इसके चित्र भी छापना है जो कि इस तरह से है। इसको चित्र को अच्छे से छापिएगा। प्रयोजना क्रमांक 3 के आगे का कहानी इस तरह से है। प्रयोजना क्रमांक 4 का उद्देश्य है महर्षि दधीची का त्याग के बारे में लिखना है। तो इसका इस तरह से है। प्रयोजना क्रमांक 5 का उद्देश्य पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में लिखना है। इस तरह से है। आगे इस तरह से है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रोजेक्ट वर्क क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश। आप इस वीडियो से अपना प्रोजेक्ट वर्क लिख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश प्रोजेक्ट में 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो लिसनिंग का और दूसरा स्पीकिंग स्किल्स का। पहले देखते हैं हम लोग लिसनिंग का। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। लिसनिंग का पहला प्रश्न है और इसका आंसर नीचे इस प्रकार से दिया गया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसका आंसर है। इस एग्जाम्पल फर्स्ट इसी प्रश्न में डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, जो इस प्रकार से, और इसका आंसर मैं पेन से ऑलरेडी भर चुकी हूँ। ये इस प्रकार से है। साथ ही यहाँ पर और लिखा हुआ है इसका आंसर, जो अभी मैं डू एज डायरेक्टेड आप लोग बताई हूँ, तो आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 2 है। इसका आंसर इस प्रकार से है। तो आप लोग को भी ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल 2 में भी डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, तो इसका प्रश्न और उत्तर इस प्रकार से है। साथ ही इसका आंसर नीचे फिर से दिया गया है ये। उसके बाद है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 का ये क्वेश्चन है और ये नीचे इसका आंसर है। ये इसका आंसर है और इस पर डू एज डायरेक्टेड दिया गया है। इसको मैं नहीं भरी हूँ क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर नीचे में है। आप लोग इसको देखकर लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। टेस्ट योर स्किल्स का है पेसेज है, जो इस प्रकार से इसका प्रश्न है और ये इस प्रकार से इसका आंसर है। फिर है लिसनिंग कंप्रेशन टास्क डू एज डायरेक्टेड।
तो इसका प्रश्न इस प्रकार से है, ये इसका प्रश्न है और इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। यदि आप लोगों को इसका आंसर जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़िए। पेसेज 2 है, यह प्रश्न दिया हुआ है और इसका आंसर इस प्रकार से है, इसका आंसर है। फिर यहाँ पर लिसनिंग कंप्रेशन टास्क डूअर्स डायरेक्टेड यहाँ फिर दिया गया है, जिसका आंसर भी इसमें दिया नहीं है। ये क्वेश्चंस है, तो आप लोग क्या है, हमें क्वेश्चन अगर आप लोग को जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके। फिर आ गया सेकंड स्पीकिंग। पहला था हमारा लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग। तो स्पीकिंग का यहाँ से स्टार्टिंग है, ये इस प्रकार से प्रश्न है और इसका आंसर ये एक्टिविटी है, पहला एक्टिविटी है और ये इस प्रकार से है। इसका आंसर इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर, इस प्रकार से है। फिर एक्टिविटी 2 है, फिर है कन्वर्सेशन टेक्निक 2, ये इस प्रकार से है। फिर इसके नीचे में आंसर भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर महात्मा गांधी जी का पिक्चर दिया गया है यहाँ पर और इनके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से नीचे में है, ये उनका पूरा बायोडाटा है। यहाँ पर सेकंड चित्र दिया गया है अजंता कैव्स, तो इसके बारे में भी आप लोग को पूरा डिटेल लिखना है। ये इसका आंसर है, ये यहाँ से ये इस गुफा के बारे में लिखना है। फिर टाइप बी स्पीकिंग ऑन अ गिवन टॉपिक है, तो ये इस प्रकार से है, हाउ टू मेक अ स्पीच, जिसका आंसर ये इस प्रकार से, ये इसका आंसर है, ये आंसर है। द बुक आई रेड रिसेंटली, ये इसका आंसर है। फिजिक्स भौतिकी के प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है और प्रमुख उद्देश्य भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोग क्रमांक 1 का उद्देश्य है स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास ज्ञात करना। इसका आवश्यक सामग्री, फिर है प्रयोग विधि, इसके बाद ये स्क्रू गेज का चित्र है जिसे छापना है। चित्र के बाद ये है प्रयोग विधि के आगे का, उसके बाद ये है प्रेक्षण सारणी। प्रयोग विधि के आगे उसके बाद है गणना, फिर है परिणाम। तार के व्यास के लिए सारणी है, फिर है सावधानियां, आगे प्रयोग क्रमांक 2 जिसका उद्देश्य है सरल के उपकरण द्वारा दिए हुए तार के पदार्थ का यंग मापक ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण, फिर है सिद्धांत एवं सूत्र, ये इसके चित्र है। तार की लंबाई में वृद्धि के लिए इस तरह से है इसका सारणी।
प्रयोग क्रमांक 3 का उद्देश्य है दी गई कुंडलीदार स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना। उद्देश्य के बाद है आवश्यक सामग्री, उपकरण का वर्णन, फिर है सिद्धांत। यह चित्र कुंडलीदार स्प्रिंग का, ये दूसरा चित्र है। दो चित्र है प्रयोग क्रमांक 3 में। इस सिद्धांत के आगे के बाद है सूत्र, सूत्र के बाद है विधि। यह प्रेक्षा सारणी, फिर है विधि के आगे फिर है परिणाम, और परिणाम के बाद है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक 4 का उद्देश्य है कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण, उसके बाद है चित्र, सिद्धांत के आगे परीक्षा सारणी, एज के लिए सारणी। उसके बाद परीक्षा सारणी बी है आर के लिए सारणी। उसके बाद है सावधानियां, परिणाम के बाद सावधानियां इस तरह से है। अब देखते हैं प्रयोग क्रमांक 5 का उद्देश्य शीतलन वक्र खींचकर गर्म वस्तु के ताप और समय के मध्य संबंध स्थापित करना। तो आवश्यक उपकरण, फिर उपकरण का वर्णन, ये चित्र शीतलन नियम के उपकरण का, सिद्धांत के आगे परीक्षा सारणी भी शीतलन की दर एवं तापांतर के लिए सारणी। आगे प्रयोग विधि, फिर है प्रेक्षण, रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल के प्रमुख उद्देश्यों को। यदि आपको भी रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल का उद्देश्य मिल चुका है तो इस वीडियो की सहायता से अपना प्रैक्टिकल कॉपी बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी में सबसे पहले इंडेक्स रहता है, इंडेक्स को भरना रहता है, जिसमें सबसे पहले आपको जो जो उद्देश्य मिला है उसको इस तरह से लिख लेंगे। प्रयोग क्रमांक पहला, जिसका उद्देश्य है दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक बिंदु ज्ञात करना। तो इसका आवश्यक सामग्री, उसके बाद है सिद्धांत, इस तरह से है। और इसके जो चित्र होता है उसे लेफ्ट साइड में इस तरह से बनाना रहता है।
एक और चित्र है, उसमें नहीं आया तो एक और साइड में बना हुआ है। उसके बाद है सिद्धांत के आगे इस तरह से है। ये प्रयोग क्रमांक पहला के तीसरा नंबर का चित्र है, जो कि विकर्ण में गणनांक का निर्धारण वाला चित्र है। फिर आगे है इसका प्रेक्षण सारणी इस तरह से है। उसके आगे का इस तरह से प्रयोग क्रमांक 1 पूरा होता है। आगे है प्रयोग क्रमांक 2, जिसका उद्देश्य है दिए गए कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक बिंदु ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री, फिर है सिद्धांत, अब देखते हैं इसका चित्र। इस तरह से इसका चित्र है। ये सिद्धांत का आगे का, उसके बाद है अवलोकन एवं गणना। ये है प्रेक्षण सारणी। फिर है परिणाम, और परिणाम के बाद है सावधानियां इस तरह से है। तो इस तरह से प्रयोग क्रमांक 2 पूरा होता है। प्रयोग क्रमांक 3 का उद्देश्य है फेरिक आयनों तथा थायोसाइनाइट वाले विलयन की सांद्रताओं में परिवर्तन, कमी या वृद्धि करते हुए फेरिक आयनों तथा थायोसाइनेट आयनों के माध्य साम्य में विस्थापन का अध्ययन करना। इसका आवश्यक सामग्री, फिर है सिद्धांत। आगे देख लेते हैं इसके चित्र को। पहले से इसका चित्र है टेस्ट ट्यूब को रखना। फिर है नीचे चित्र, यह है प्रेक्षण सारणी। इस तरह सिद्धांत के बाद है आगे विधि। इस तरह से विधि पूरा होने के बाद आगे है सावधानियां। आगे देखते हैं प्रयोग क्रमांक 4, जिसका उद्देश्य है ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन तैयार करना। तो इसका आवश्यक सामग्री, फिर आगे है सिद्धांत। इसके बाद देख लेते हैं इसका चित्र, मापक फ्लास्क में विलयन का स्थानांतरण। ये चित्र क्रमांक 2। ये सिद्धांत के आगे, उसके बाद है विधि। और विधि के बाद है परिणाम। आगे प्रयोग क्रमांक 5, जिसका उद्देश्य है ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सांद्रता N/10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को माध्यमिक विलयन के रूप में प्रयुक्त करते हुए अज्ञात विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। इसका आवश्यक सामग्री, फिर है सिद्धांत। अब देखते हैं इसका चित्र इस तरह से है। यह है प्रेक्षण सारणी। ये सिद्धांत के आगे, उसके बाद देखते हैं विधि। और विधि के बाद है परिणाम। फिर है गणना।
फिर परिणाम के बाद है सावधानियां। पूर्व अनुसार मतलब पिछले प्रयोग में जो सावधानियां थी वही है, उसे लिखना है। जीव विज्ञान प्रायोगिक के प्रमुख उद्देश्यों को इस वीडियो को पूरा तक देखिए और अपना प्रायोगिक फाइल अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोग क्रमांक पहला, जिसका उद्देश्य है पत्तियों की ऊपरी एवं निचली सतहों में रंध्रों के वितरण का अध्ययन कीजिए। यदि ये उद्देश्य आपको मिला हुआ है तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। जिसका आवश्यक सामग्री, फिर है विधि, और विधि के बाद है इस चित्र को भी फाइल में बनाना है। उसके बाद इसे भी बनाना है। और फिर अवलोकन तालिका में इसको भरना है। प्रायोगिक किए हैं उसको इसमें भरना है। उसके बाद है निष्कर्ष, फिर है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक दूसरा का उद्देश्य है पत्तियों की ऊपरी एवं निचली सतहों पर वाष्पोत्सर्जन की दर का तुलनात्मक अध्ययन। यदि ये उद्देश्य आपको मिला हुआ है तो इस तरह से लिख लीजिए। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके हेल्प के लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। यदि इस वीडियो में जो जो उद्देश्य दिया गया है उसमें से भी अलग दिया गया है तो एक और वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके उनमें से उद्देश्य को मिलान करके लिख सकते हैं। इस तरह से इसका निष्कर्ष और सावधानियां हैं। उद्देश्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का परीक्षण तथा उपयुक्त पौधे एवं जंतु पदार्थों में उनका जांच का अध्ययन करना। जिसका आवश्यक सामग्री, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जिसमें है परीक्षण, अवलोकन और फिर निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है प्रोटीन का परीक्षण, इसका भी परीक्षण, अवलोकन और निष्कर्ष दिया हुआ है। प्रोटीन के बाद तीसरा है वसा का परीक्षण, आपको जो जो मिला है उसी को लिखना है। उद्देश्य चौथा का उद्देश्य है श्वसन की दर का पुष्प कलियों, उत्तक और बीज अंकुरण में अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री, ये विधि, ये डायग्राम, इसे भी अच्छे से बनाना है। फिर है परिणाम, निष्कर्ष और लास्ट में लिखना रहता है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक पांचवा का उद्देश्य है मूत्र में यूरिया की उपस्थिति का परीक्षण करना। विधि, डायग्राम, अवलोकन, निष्कर्ष और लास्ट में है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक 5, जिसका उद्देश्य है मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का जांच करना। आवश्यक सामग्री, विधि व अवलोकन, डायग्राम, प्रयोग क्रमांक छठवां, जिसका उद्देश्य है मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति की जांच करना। जिसका आवश्यक सामग्री, विधि और अवलोकन। फिर है इसका डायग्राम, इस तरह से इसका डायग्राम है। उसके बाद है निष्कर्ष और लास्ट में है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक का उद्देश्य है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, प्रयोग करने की विधि तथा रख रखाव के तरीकों का अध्ययन करना। जिसका आवश्यक सामग्री, विधि, फिर है अवलोकन। यदि यह उद्देश्य मिला हुआ है तो इस तरह से देखकर अपना फाइल तैयार कर सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। अगला प्रयोग क्रमांक, जिसका उद्देश्य है पादप स्पेसिमेन का अध्ययन एवं पहचान कारणों सहित। जिसमें है बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, स्पायरोगैरा, राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, लिवरवर्टा, मॉस, फर्न, पाइन, एक बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री और एक लाइकेन, इतना का अध्ययन और पहचान करना है। पहला बैक्टीरिया, पहचान एवं वर्गीकरण, जगह, संगण और लक्षण, इस तरह से है।
इस साइनोबैक्टीरिया का चित्र, इसे भी छापना है। दूसरा है ऑसिलेटोरिया, जिसका पहचान, वर्गीकरण, जगह, समूह, गण इस तरह से है। ये चित्र है। तीसरा है स्पायरोगैरा, जो किस तरह से है। चौथा है राइजोपस, जिसका पूरा वर्गीकरण इस तरह से है, लक्षण और ये चित्र। छठवा है छत्रक, जिसे कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, या आइगेरिकस मशरूम, जिसका पहचान, वर्गीकरण, जगत, प्रभाग, वर्ग, उपवर्ग और है इस तरह से इसका चित्र है मशरूम का, गण, कुल, वंश और ये लक्षण। सातवां है ईस्ट, जिसका पहचान, वर्गीकरण इस तरह से है। ये ईस्ट का चित्र है। उसके बाद है लिवरवर्ट रिक्सिया, जिसका पहचान और ये रहा चित्र, वर्ग, गण उसके बाद ये फर्न का डिटेल्स है और ये पाइनस के पूरा डिटेल है। जो भी मिला है आप इस वीडियो की सहायता से अपना फाइल तैयार कर लीजिएगा। आगे है एक बीजपत्री पौधे का अध्ययन, जिनमें मक्के का पौधा, यदि मक्के के पौधा का मिला हुआ है तो इस तरह से इसका पूरा डिटेल है। ये है मक्के के पौधा का चित्र। लक्षण, प्ररोह तंत्र, पूरी जानकारी इस तरह से है। आगे है लाइकेन, जिनका पहचान और वर्गीकरण और ये रहा चित्र। अगला प्रयोग क्रमांक, जिसका उद्देश्य है स्पेसिमेन का अध्ययन एवं पहचान कारणों सहित, अमीबा, हाइड्रा, लीवर, फ्लूक, एस्केरिस, लीच, केचुआ, प्रॉन, सिल्कवर्म, मधुमक्खी, घोंघा, तारा मछली, शार्क, रोहू मछली, मेंढक, छिपकली, कबूतर, खरगोश। इनमें से जो जो भी आपको मिला हुआ है देखकर अपना फाइल तैयार कर लीजिए। हाइड्रा, जिसका चित्र इस तरह से है। हिरुडेनेरिया या लीच या जोक, स्थानीय भाषा में कहते हैं जोक। इस तरह से इसका पूरा डिटेल और ये रहा चित्र। आगे केचुआ या फेरिटिमा, जिसका पहचान, वर्गीकरण और पूरी जानकारी इस तरह से है। ये चित्र है। झींगा या पाइलिमॉन या प्रॉन, और यहाँ रेशम के कीट। इनमें से जो भी मिला है इस तरह से देखकर तैयार कर सकते हैं। ये झींगा का चित्र और ये है कीट। आगे है मधुमक्खी और ये है घोंघा।
फिर है एप्पल स्नेलिया, घोंघा या पैला। और तारा मछली एस्टेरियस। यदि ये घोंघा मिला हुआ है तो इस तरह से है, आगे यहाँ पर है इस तरह से, और है तारा मछली का डिटेल्स इस तरह से। ये तारा मछली का चित्र है। शार्क या कुत्ता मछली, जिसका चित्र इस तरह से है, लक्षण, ये उसका चित्र है। आगे भारतीय मेंढक, जिसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। इस तरह से इसका डिटेल है। और यह है टोड या ब्यूफो, ये भी मेंढक का ही प्रजाति है। यदि ये मिला है तो इस तरह से है। फिर है गिरगिट या कैलोटिस। और ये इसका चित्र है। आगे है कबूतर या कोलंबा। इस तरह से कबूतर या कोलंबा का डिटेल यहाँ है इस तरह से। आगे है सशक का पहचान एवं वर्गीकरण इस तरह से है। ये चित्र है। रैबिट, खरगोश भी बोलते हैं।